जय हिंद साथियों, मैं मानवेंद्र पहलवार स्वागत करता हूं आप सभी का MS पहलवार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो हम अपना पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला स्टार्ट कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो है आपका LCM स्टार्ट किया मैंने, LCM एंड SCF। उसकी फर्स्ट वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका नाम LCM एंड SCF करके है, जिसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो कृपया उससे पहले जाकर देखें, उसी के बाद इसे समझें, क्योंकि हम इस वाली क्लास में कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सीधे ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चंस हम यहाँ तक कर चुके हैं। इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी MS पहलवार क्लासेस के नाम से। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, दो सहवाज्य संख्याएं क्रमशः 11 व 17 हैं, तो इनका LCM ज्ञात कीजिए। बताइए। सबसे पहले हम ये जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, इसकी जो डेफिनेशन है ये है, इट हैज़ एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स। मतलब इसके जो है कितने फैक्टर्स होने चाहिए, दो, और वो भी अलग। फर्स्ट इज वन एंड सेकंड इज इटसेल्फ। तो वो संख्या आपकी प्राइम नंबर होगी जो इस रूल को फॉलो करती है। उसके सपोज संख्या x है, उसके जो है टू डिफरेंट फैक्टर्स a एंड b, ओनली टू फैक्टर्स। ध्यान दीजिए, फर्स्ट जो है आपकी, इसके कितने फैक्टर्स हैं, केवल एक। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि एग्जैक्टली टू डिफरेंट नंबर्स फैक्टर्स, तो ये है आपका प्राइम नंबर नहीं। सेकंड क्वेश्चन, नंबर जो है 1 एंड 2, इसके जो फैक्टर्स हैं 1 एंड 2, क्या ये बताइए एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर्स हैं? बिल्कुल हैं, एक 1 और दूसरा वाला 2, तो ये आपकी जो है प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, थर्ड के जो है फैक्टर्स कीजिए 1 एंड 3, क्या ये प्राइम नंबर है? जी है, टू फैक्टर्स। 4 की बात करते हैं, क्या 4 है आपका? 1, 2 और 4 इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हो गए? 3। तो हमें चाहिए कितने, मिनिमम 2। तो ये क्या है आपका, गलत है। फर्स्ट जो प्राइम नंबर है आपका 2, उसके बाद थर्ड, ऐसे ही आपका जो है फिफ्थ 1 और 5 प्राइम नंबर है। उसके बाद 6 नहीं है, 2, 3, 6 एंड 1। ठीक है, इतने इसके कितने हो गए प्राइम फैक्टर? 4। तो ये है क्या, नहीं है। फिर आपकी 7 ये है, 8 नहीं है, 9 है। इसी तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं, 9 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अगर आप फैक्टर करोगे 1, 3 एंड 9, और आपका जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हैज़ एग्जैक्टली टू डिफरेंट नंबर्स। कितने नंबर्स हैं इसके? 3। तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि ये प्राइम नंबर हो। चलिए इसी से क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बताइए आंसर। दो सहवाज्य संख्याएं क्रमशः 11 व 17 हैं। सहवाज्य संख्या को प्राइम नंबर उसे कहते हैं। सपोज x एंड y है, इसके कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो। ठीक है, जब कॉमन फैक्टर कुछ है ही नहीं तो हम ऑब्जर्वेशन से इसका LCM निकालेंगे, तो इन संख्याओं का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि अगर दो प्राइम नंबर्स हैं उनका HCF क्या हुआ, HCF। ठीक है, तो HCF जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो एक होता है, ये आगे हम वीडियो में करने वाले हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए। दो सहवाज्य संख्याओं का गुणनफल 391 है, तो इन संख्याओं के LCM एंड SCF का मान बताइए। बताइए, जब दो संख्याओं का गुणनफल 391 है और इनका LCM अगर पूछा है तो LCM भी तो इनका गुणनफल होगा। बताइए, ये तीनों बात आपस में बराबर हैं कि नहीं? बिल्कुल है। तो आप ये बताइए, कहीं ना कहीं इधर ये दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 391। तो ऑप्शन वो सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 1 बन रहा होगा। बताइए, 7 इंटू 1 7, ऑप्शन गलत। 9 इंटू 3 7, ये भी ऑप्शन गलत। 9 इंटू 7 63, 3, ये भी गलत। 7 इंटू 3 1 यूनिट डिजिट, ऑप्शन यही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बताइए, ये क्वेश्चन जो है आपका SSC CGL प्री 12 अप्रैल 2022 में आ रखा है। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन इसी डेटा के साथ, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, वो भी नेक्स्ट शिफ्ट में आ रखा है। सेम दोनों ही एक जैसे हैं, तो एक ही करा रहा हूं मैं उसका। बताइए, दो A और B ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि A ग्रेटर देन B और उनका LCM 209 है, तो
ए स्क्वायर माइनस बी का मान बताइए। बताइए दो संख्याएं x इंटू वाई, इनका एलसीएम कितना है? ठीक है, तो बताइए प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर इसमें जो पॉसिबल है वो 11 इंटू 19। क्लियर है? मल्टीप्लाई करोगे आपको तो कितना आ जाएगा? 209। तो और इसमें भी कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, तो ए जो है वो कौन है? 19। 19 जो है इधर आप जो है एक्स वाई ले लो या ए इंटू बी ले लो। ठीक है, ध्यान दीजिए 19 इंटू 11, तो ए का मान कितना है? 19, बी का मान कितना है? 11। अब आपसे पूछा क्या है बताइए? आपसे पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी, ए का मान कितना है? 19, 19 का वर्ग माइनस कितना? बी 11। बताइए, ध्यान दीजिए, आप ये बताओ किससे कर सकते हो? आप यूनिट डिजिट से कर सकते हो कि नहीं? 9 नाम 81, 1 और इसका वर्ग करोगे आप, वर्ग नहीं है इसका, ये नॉर्मल संख्या है 1। ठीक है, तो बताइए यूनिट डिजिट कितना आने वाला है? 0। तो 0 एक ही ऑप्शन है, आंसर आपका जो है ए ऑप्शन। अदरवाइज हमें याद है 19 का वर्ग कितना होता है? 361 माइनस 11 बराबर 350। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए एसएससी सीजीएल मेंस 2017, बताइए जल्दी। यदि दो संख्याओं 1728 तथा के एलसीएम का मान 5184 है तो के कितने मान संभव हैं? बताइए। दो संख्याएं, एक संख्या आपकी जो है सपोज x है, उसका जो है इसका मान कितना दे रखा है? 1728। दूसरी जो संख्या है k, इसका मान आपको जो है के मान पॉसिबल बताने हैं। इनका जो एलसीएम है, एलसीएम किस किस का? x और k का कितना आ रहा है बताइए? 5184। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये कितने का वर्ग होता है? क्यूब होता है 12 का। क्या लिख सकते हैं हम इसे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। बताइए इसकी जो है अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है ना? चलिए इसका मान जो है इतना है। अब इसका क्या लिख सकते हैं हम? 1728 इंटू 3। जब इसका मान इतना निकाल लिया तो फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4। क्लियर है? तो अब आप ये बताइए जब एलसीएम इसका जो है 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 आ रहा है तो ये बताइए के का जो मान है मैं ये कह सकता हूँ 3 की पावर 4 कहाँ से आया? आप ये बताइए। यहाँ से नहीं आया, मतलब ये फिक्स है कि इसका जो मान है 3 की पावर 4 ये फिक्स है, इतना यहाँ होना ही चाहिए। ठीक है, अब 2 की पावर 6 यहाँ आ रखा है, हो सकता है यहाँ भी हो। ठीक है ना? तो हमें 2 की पावर जो है कितनी लोगे बताओ? बताइए, यही आंसर है बस। बताइए क्या ये बताइए अगर 2 की पावर में 1 लगा दूं 0 जिसका मान 1 हो जाएगा, क्या आपका ये बताओ ये के का मान पॉसिबल है? जी बिल्कुल है। क्यों? अगर मैं के बराबर 2 की पावर 0 रखूंगा 3 की पावर 4 तो बी आपका एलसीएम जो है इतना ही आने वाला है। क्यों? ये आपकी चीज़ एक्स्ट्रा अगर इसमें नहीं है तो ये 2 की पावर 6 आने वाली है और ये 3 की पावर 3 इधर है लेकिन इधर एक्स्ट्रा है 4, तो ये 4 यहाँ से आने वाली है। तो आप ये बताइए मैं 2 की पावर 0 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। क्या 7 ले सकता हूँ? नहीं। क्यों? अगर 7 यहाँ होती तो फिर आपकी 7 पावर यहाँ होती 3 की पावर 4 की तरह। तो आप ये बताइए टोटल कितने मान संभव हैं के जो है आप जो है कितने मान पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई समस्या बताइए। ठीक है, इसी पे आधारित जो है मैं खुद अपना क्वेश्चन बना के लाया हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बताइए जल्दी सॉल्यूशन करना है हमें इसका। बताइए, देखिए
दो संख्याओं 12 की पावर 24, 16 की पावर 18 तथा n का एलसीएम कितना है 21 की पावर 24। तो n के कितने मान संभव हैं बताइए। सपोज x बराबर आपका जो है 12 की पावर 24, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी जो किया था हमने 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 24। बताइए 24 दूनी 48, 2 की पावर 48 इंटू 3 की पावर 24। सेकंड जो नंबर है आपका बाई सपोज कितना है 16 की पावर 18, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 4 की घात 18, क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 72, 18 दूनी 36 दूनी 72। ठीक है, और आपका जो है एक संख्या है n जिसका हमें मान निकालना है, और इन तीनों का जो एलसीएम है कितना आ रहा है 24 की पावर 24। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 24 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बताइए, बताइए जल्दी। 2 की पावर 72 इंटू 3 की पावर 24। कोई समस्या बताइए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, आप ये बताइए n की जो वैल्यू है वो केवल और केवल 2 की पावर और 3 की पावर में ही आंसर होगा, मतलब इसका जो मान हो सकता है वो 2 और 3 की पावर में ही हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आप बताइए 2 की पावर 72 कहाँ से आ रही है, ये 2 की पावर 72 यहाँ से, ठीक है, और 2 की पावर 24 कहाँ से, यहाँ से। तो आप ये बताइए मुझे 2 की पावर में कहाँ तक ले सकता हूँ, 0 से लेकर के 72 तक। ठीक है, 3 की पावर कितनी ले सकता हूँ मैं, 0 से लेकर 24 तक। ठीक है, 0 से लेकर 72 तक कितने मान हो गए इसके 73 इंटू 25, ये 0 से लेकर 24 तक कितने हो गए 25। ठीक है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो वही n के टोटल मान होंगे। तो मैं 25 को जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, 70 + 3 इंटू 25। क्लियर है, तो 25 सत्ते कितना होता है बताइए 175, 175 मतलब 1750 प्लस कितना हो जाएगा 25 तिया 75, इसको मैं अगर जोड़ता हूं तो कितना होता है बताइए 1825, 1825 इसका आंसर। टोटल जो n की वैल्यू है वो 1825, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कोई समस्या हो तो। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे होंगे कि सर ये कैसे मान पॉसिबल है, ये इस वजह से पॉसिबल है। आप ये बताइए, अगर हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा है आपने पीएनसी, ठीक है, पीएनसी में होता क्या है कि अगर जो है ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए 2 की पावर अगर मैं जो है 0 लूँ और इधर कितना ले लूँ 3 की पावर 1, तो कितने मान हो गए 1। ऐसे ही मैं 2 की पावर 0 को फिक्स कर दूं और इधर 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, अप टू कहाँ तक जाएगी ये सीरीज 3 की पावर 24। ठीक है, तो ये बताइए इसकी जो मान है 24 यहाँ से वैल्यू और एक ये 0 वाली 25। ऐसे ही अगर मैं 3 को जो है फिक्स कर दूं, 3 की पावर 0 या 1 लेके फिक्स कर दूं इसको मैं, तो 2 की पावर कहाँ तक जा सकती है 0 से लेकर के आपकी जो है 72 तक। ठीक है ना, तो यहाँ से 73 मान पॉसिबल है। तो 25 इंटू अगर आप 73 करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है 1825। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बताइए यहाँ से आगे जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः कट जाए। तो ऐसी वह संख्या केवल और केवल इन संख्याओं का क्या हो सकता है एलसीएम। ठीक है ना, तो एलसीएम इसी बेस्ड क्वेश्चंस करने, जो ऑब्जर्वेशंस थे, प्राइम फैक्टराइजेशन था, बेसिक क्वेश्चन थे, वो सारे हमने कर चुके हैं। अब जो केवल इसी पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। बताइए पहला क्वेश्चन बताइए, कीजिए जल्दी आंसर। आप ये बताइए, केवल हमें ऑब्जर्वेशन मेथड से करना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका मेथड केवल यही है, इनका जो है आप एलसीएम लोगे। ठीक है, तो एलसीएम
तरीका भी मैंने बता रखा है। सबसे पहले 16 लोगे, फिर उसके बाद 12 के पास जाओगे, उसके बाद 6 के पास जाओगे, उसके पास जो है 8 के पास, ठीक है ना। इस तरीके से भी कर पाओगे, लेकिन हमें उस तरीके से करना ही नहीं है, ठीक है। तो बताइए, आप ये बताइए, इनका जो है एलसीएम जो आएगा, क्यों ना वो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी और इनके फैक्टर से भी। फैक्टर का मतलब 4 गुणा 3 से भी पूरा पूरा कटेगा, चाहे 3 से काटो चाहे 4 से, पूरी तरह कटने वाला है। इसी तरह आपका 16 से। तो आप ये बताइए, ध्यान दीजिए, क्या यहाँ कहीं जीरो बन पाएगा? बताइए जीरो कहाँ से आ रहा है? जब इनका जो है मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो कहीं से आने वाला नहीं है, ऑप्शन खत्म, ठीक है। और आप ये बताइए, जब कोई संख्या जो है 12 से कट रही है, 4 गुणा 3, तो उसका डिजिटल सम जो है 3 से कटेगा। 6 और 4 10, ऑप्शन गलत। 8 और 4 12 हो सकता है, 4 और 2 6 हो सकता है। अब क्या लगाना है हमें? 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की जो है क्या कहती है कि जो है लास्ट के 2 अंक, इसमें भी 2 दे रखे हैं, 4 से डिविजिबल हो, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। अब आपको चेक करना है 16। 16 क्या कहता है? 16 जो है 24 में जाता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका केवल और केवल डी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना? चलिए, यही आपको जो है मेथड आपको अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस में, जहां एलसीएम और एचसीएफ पूछे, ठीक है ना। एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन दीजिए, बताइए, 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है? 15 तक जो है विषम संख्याएं तो कितनी होती हैं? 1 3 5 7 9 11 13 और 15। बताइए, इनसे विभाजित होने वाली जो है न्यूनतम संख्या बताइए, मतलब इनका एलसीएम निकालना है हमें। आप ये बताइए, ये एलसीएम है तो सबसे पहले तो हम ऑप्शन नंबर ए को कटेंगे। क्यों? क्योंकि आप ये बताइए 5 तो है, क्या इसमें इवन है? जब तक जो है 5 इंटू इवन नहीं मिल जाता तब तक हमें जो है यूनिट डिजिट 0 नहीं मिलने वाला, ठीक है। कुछ बच्चों को समस्या होगी यूनिट डिजिट और जो है डिविजिबिलिटी रूल में, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो दोनों की अलग अलग बनाऊंगा, ठीक है। चलो, तो आप ये बताइए, ये क्लियर है? जब आप ये बताओ, इधर जो है इवन कोई संख्या है नहीं, ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट ये नोट कर लेना कहीं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है इवन इंटू इवन, आंसर आपका इवन ही आने वाला है। ऑड इंटू ऑड, आंसर आपका जो है ऑड ही आने वाला है। अगर इवन गुणा ऑड या ऑड इंटू इवन, आंसर क्या आने वाला है आपका? इवन। तो आप ये बताइए, सारे ही कैसे नंबर से? ऑड, ऑड इंटू ऑड, आंसर क्या मिलने वाला है? ऑड। इवन कहाँ से आ गया? खत्म, ठीक है। उसके बाद आप ये बताइए, 5 का जो है मल्टीप्लाई, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, 5 का इवन में करोगे यूनिट डिजिट 0 आता है, अगर 5 का मल्टीप्लाई ऑड में करोगे तो आपका यूनिट डिजिट 5 ही आता है। तो आप बताइए, इसका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है कितना आने वाला है? लास्ट में 5 दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो आंसर नंबर डी। इस तरीके से करना है, ऐसे नहीं कि इनका एलसीएम निकालने बैठ जाओ, ऐसे तो करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए, एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन और प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है, तो कौन से ग्राहक को दोनों चीज़ें प्राप्त होंगी? बताइए। ये घुमा फिरा कर वही पूछ रहा है एलसीएम। कैसे? कि अगर जो है एक दुकानदार है, ठीक है, तो ये प्रत्येक 30वें ग्राहक को, मतलब पहला ग्राहक आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही करके अप टू 30वां जो ग्राहक आएगा, इसको क्या देने वाला है वो बताइए? एक गिफ्ट कूपन इसको मिल जाएगा। फिर इसके बाद 60 वाले बंदे को मिलेगा। क्यों? इसमें 30 जोड़ते जाओ, फिर 30 जोड़ते जाओ, बेसिक में करा रखा है, वीडियो जाके देख लो, 90। इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है ना। अब इधर आइए, कूपन जो है टीवी किसको मिल रही है? 100वें ग्राहक को। क्या पहले को मिलेगी? नहीं। दूसरे, तीसरे, 30वें को मिलेगी? नहीं। ये नहीं, कहाँ मिलेगी आपको? जाकर 100, इससे मिलेगी। उसके बाद फिर 200, उसके बाद 300, 400, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये घुमा फिरा के ये कह रहा है कि इनका एलसीएम निकालो, 100 और जो है 30 का एलसीएम निकालोगे। आप ये बताइए कितने जीरो? 2। तो ऑप्शन में मैक्सिमम 2 जीरो दिखने चाहिए, ऑप्शन में मैक्सिमम 2 जीरो दिखने चाहिए। क्या ऑप्शन हो सकता है? गलत। हो सकता है? गलत। 2 ऑप्शन हो सकता है? हो सकता है। चेक कीजिए। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। क्या डिवाइड होगा? 1 में भाग 3 की जाती है? नहीं, ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला कीजिए जल्दी, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट हम बता नहीं रहे, कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं पहली वाली क्लास में। बताइए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित है? बताइए, 4 अंकों की। बेसिक समझिए, मैं करा नहीं रहा बेसिक, क्योंकि हमें बेसिक से एग्जाम में भी नहीं करना है।
अभी जो है आज सुबह ऑफलाइन बैच में एक बच्चा बोलता है कि सर ग्रुप डी का एग्ज़ाम था मेरा, उसमें जो है क्वेश्चन तो सारे ही आ रहे थे मेरे से, लेकिन टाइम कम पड़ गया। मतलब घर के लिए अगर वो क्वेश्चन पेपर मिल जाता तो सारे क्वेश्चंस हम कर लेते। ठीक है, तो समस्या यही है कि टीचर्स भी जो है ऑप्शन से करने का तरीका बताते ही नहीं है, बस बेसिक से बता देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसे देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो पहले ही बताइए आप इनका पहले तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम जो है सपोज आ गया इसका जो है सपोज 96। अब इसको कहाँ पहुँचाना है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की जो है बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 4 टाइम्स 9 इसका, और इसका ये मल्टीपल होना चाहिए इंटू एन, तब जाके आपका आंसर आएगा। क्या इस तरीके से करोगे एग्जाम में? नहीं भैया, ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारे साथ भी वही समस्या होने वाली है जो सुबह बच्चा बोला। ठीक है, कैसे करना है ध्यान दीजिए। आप ये बताइए, जीरो लास्ट में जीरो मस्ट है आना, इनके एलसीएम में लास्ट में जीरो मस्ट है आना, क्या ऑप्शन हो सकता है? गलत। ठीक है ना, चलिए अगला जो है देखते हैं इसकी डिविजिबिलिटी। इसकी डिविजिबिलिटी और क्या कहती है? 4 इंटू 10, लास्ट में जीरो आना मस्ट है, तभी 10 की भाग जा सकती है। 4 क्या कहती है? लास्ट के कितने अंक बताइए? 2 अंक, 2 अंक में भाग जानी चाहिए, जाती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, 9 चौका 36, 9 क्या कहता है? डिजिटल सम आपका 9 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन ये तो खत्म ही हो गया हमारा बी वाला। इधर ध्यान दीजिए, 9 और 3 12, ये गलत 9 की वजह से। ये ऑप्शन देखिए 9 4 13, ये ऑप्शन खत्म। केवल कौन सा ऑप्शन है? डी, एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से करोगे, अदरवाइज काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें केवल और केवल जो है मैक्सिमम आपकी 8 to 10 सेकंड्स लगने वाली है। जीरो देख रहे हैं सबसे पहले, जीरो 3 ऑप्शन में, एक ऑप्शन खत्म। फिर 9 क्या कहता है कि जो है सबका डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से केवल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए जल्दी। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 24, 48 और 60 से विभाज्य है? बताइए जल्दी। कॉन्सेप्ट वही है हमारा, बताइए। जीरो हमें दिखना ही दिखना है ऑप्शन में, एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये बताइए ऑप्शन कभी हो सकता है? नहीं। कभी हो सकता है? नहीं। अब ये बताइए, जीरो जीरो ठीक है, अब आप ये बताइए, ये 60 दिख रहा है इसमें, 60 में आपको 3 दिख रहा हुआ, 3 जो क्या कहता है? डिजिटल सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। डिजिटल सम हमारी 8 और 1 9, 9 3 से होता है, बिल्कुल ये हो सकता है, ये चेक कीजिए। ये नहीं है तो फिर अब गारंटी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए जल्दी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जो पूर्ण वर्ग भी हो। पूर्ण वर्ग टाइप वाइज लिए हैं मैंने, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कराया, फिर 2 अंकों 4 अंकों की 5 अंकों की छोटी और बड़ी, फिर पूर्ण वर्ग। ठीक है ना, एक एक दो दो क्वेश्चन कराना हूं जिससे कम समय में हमें बेस्ट क्वालिटी मिल पाए। ठीक है ना, चलिए। और अगर प्रैक्टिस करनी है तो पीडीएफ में जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, एक ही टाइप के बहुत सारे, वहां से कर सकते हो। यूट्यूब पे हम जो है केवल जो है 1 या 2 क्वेश्चन एक ही टाइप के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्यों? कम समय में सारे ही क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। बताइए, छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो, जो 12, 15 और 18 से भी कटती हो। तो आप ये बताइए, आपको जो 15 दिख गई और 18 है, कहने का मतलब ये है 5 इसमें दिख गई ना, 5 15 में 5 और इवन। बताइए, जहां जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बताता जा रहा हूं उसे साइड में कॉपी में नोट करते चलना है। कैलकुलेशन शॉर्ट करने के भी तरीके हैं, ऐसा कोई नहीं है जो यूट्यूब पर देखते हो कि ये 2 मिनट में शॉर्टकट सीखने का तरीका, कैलकुलेशन बूस्टर बनिए, वो सारे जो है फालतू की चीज़ें होती हैं, केवल और केवल प्रैक्टिस से आती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो 5 इंटू इवन, ये बताइए लास्ट में क्या दिखने वाला है? जीरो। ठीक है, और अगर ये संख्या पूर्ण वर्ग है तो इस बात की गारंटी है कि लास्ट में जो है सिंगल जीरो दिखेगा या डबल? बताइए, डबल जीरो दिखने वाला है। क्यों? कि अगर किसी संख्या में एक जीरो है, इसका वर्ग जो है तो एक जीरो और आएगा इसमें, तभी ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। सपोज मैंने लिखा 6, बताइए ये कभी पूर्ण वर्ग हो सकती है? नहीं। कब तक? जब तक कि 6 और ना आ जाए। तो आप बताइए ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत। आपका जो एनटीपीसी 28/12/2020 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ना, 2 हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, 9 क्या कहता है? डिजिटल सम जो 9 आना चाहिए, क्या आ रहा है? नहीं, ऑप्शन गलत। क्या बचता है? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला देखिए, बताइए जल्दी। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है, 3 घंटियां क्रमशः 60 सेकंड और 88 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। यदि वे पहली बार 6 PM पर एक साथ बजती हो तो अगली बार कितने बजे बजेंगी? बताइए जल्दी, जल्दी कीजिए, बताइए जल्दी, टाइमर छोड़ो, बताइए। आप जो है इसके ऑप्शन से भी कर सकते हो बगैर पेन उठाए। ठीक है ना, चलो ऑप्शन से बाद में करेंगे, पहले बेसिक जानते हैं इसका। आप ये बताइए,
60 और 88 का एलसीएम निकालोगे तो सबसे बड़ी संख्या लेनी है 88। फिर हम जो है 88 के बाद किसके पास जाते हैं, 60 के पास। 88 क्या होता है बताइए, 11 इंटू 8, ये कितना होता है 10 इंटू 60, ठीक है ना। तो आप ये बताइए 10 इंटू 6 या 15 चौका 60, ये बताइए। 4 ऑलरेडी है, 15 नहीं है, तो इसमें 15 लो। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन हम सॉर्ट करने के तरीके सीखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सॉर्ट करने की कोई स्पेशल बुक आती हो या जो है टीचर के पास कोई फंडे हो, नहीं। वो तो जैसी जैसी कैलकुलेशन आती है वहीं हम जान पाते हैं कि ऐसे भी कोई तरीका है सॉर्ट करने का। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कैसे करोगे, बताइए इसको। मैं आप ये बताइए 88 इंटू 10 + 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलिए बताइए, आप ये बताइए 88 का मैं 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका 10 बार कर रहा हूँ इतना, तो 5 बार करूंगा तो इसका आधा होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। तो कितना हो जाएगा 440, ऐड कीजिए 0, 12 की 2, 12 और 1 13, 1320। 1320 क्या, 1320 सेकंड बाद ये बजेंगी, 1320 सेकंड बाद ये घड़ियाँ फिर से एक साथ बजेंगी। अगर जो है सेकंड दिया है मिनट बनाने के लिए, क्या करोगे 60 से भाग, 0 से 0 गया, और ये कितनी बार 2 और 2, ठीक है। 22 मिनट बाद, 22 मिनट बाद आप बताइए पहली बार कितनी बजे, 6 बजे PM, तो 22 मिनट बाद 6:22, वो भी PM के, ठीक है ना। AM वाला ऑप्शन गलत, PM 6:22 आपका आंसर, ठीक है। ऐसे करना ही नहीं है, ठीक है। बेसिक आ गया, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ऑप्शंस का फायदा लीजिए। तो ध्यान दीजिए कैसे करोगे। आप ये बताइए केवल ऑब्जर्वेशन से करना है, केवल जो है ऑब्जर्वेशन से, वैसे नहीं करना है। ध्यान दीजिए, दो घड़ियां जो है 60 और 88 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, और फर्स्ट बार 6 PM पे बजी हैं। तो आप ये बताइए अगली बार जो बजने वाली हैं 6 PM पे बजी हैं, और कितना टाइम दे रखा, 88 सेकंड और 60 सेकंड। तो क्यों ना इनका एलसीएम जो है कहीं ना कहीं वो छोटा सा, आधे 1 घंटे या 15-20 मिनट का ही तो डिफरेंस आने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि अब बजिए तो फिर दूसरे दिन बजे AM पर, इतना बड़ा एलसीएम तो आने वाला नहीं है। एलसीएम छोटा सा आएगा, उसमें भी सेकंड का मिनट बनाना है। तो कहीं ना कहीं ये घड़ियाँ आपस में 6 के बाद ही मिलने वाली हैं, 6 के जस्ट बाद, थोड़ी बहुत 10-15-20 सेकंड मिनट बाद जो है। तो आप ये बताइए 5 PM, ये 5 PM का मतलब है ये इधर से ऐसे आओगे दूसरे वाले दिन के 5 PM, कहीं ना कहीं ये तो पहले ही मिल गई होंगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये गलत। 5 AM, 5 AM इधर आने वाला है, AM भी गलत, ठीक है। 6:22 AM, 6:22 वो यहाँ कहीं आने वाला है, ठीक है, नहीं। तो केवल और केवल 6 बजकर, आप ये बताइए 6 बजे स्टार्टिंग में मिल चुकी हैं, तो 22 कहीं ना कहीं 7-8 बजे तक या 6 बजे तक मिलने ही वाली है। तो आप ऑप्शन नंबर आपका जो है डी, केवल देखने से ही हल हो रहा है, ठीक है ना, सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए, CGL मेंस का क्वेश्चन है 2016 का। बताइए 3 घंटियाँ क्रमशः 36, 40 और 48 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। यदि वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजती हैं तो वे कितने समय बाद फिर से एक साथ बजेंगी। बताइए क्या करना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर इसका जो है आंसर सेकंड्स में ही दे रखा होता तो हम कहते लास्ट में 0 आना है, और 9 चौका 36, 9 का भी लगाना है, ठीक है ना, और 4, ठीक है ना, उस तरीके से लगाते। अदरवाइज ये थोड़ा सा गलत है। बताइए इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको जो मिनट को जो सेकंड में बनाइए पहले, लेकिन नहीं, ठीक है। दोनों ही मेथड सही है, कैसे भी कर सकते हो। एलसीएम निकालिए 48, 48 कितना होता है, 8 सिंह 48। फिर हम जाते हैं 40 के बाद, 8 पंजे 40, 8 है 5 नहीं है, 5 लो, इंटू 36 के पास जाते हैं, 9 चौका 36, 4 है ऑलरेडी है, 3 इसमें आ चुकी है, ठीक है ना, इधर आ चुकी है, केवल 3 बचती है। तो वही कितना 48 इंटू 15, और 15 का जो किसी में मल्टीप्लाई करते हो तो उसका अभी हम कंसेप्ट सीख चुके हैं। कैसे करोगे बताओ। इसका जो है 0 बढ़ाना है 480, प्लस इसका जो है 480 का आधा करना है, कितना होता है 240, ऐड कर दो जल्दी से, कितना हो रहा है बताइए 0, 8 4 12 की 2 हंसलाई 1, 5 2 7, ठीक है ना। ये सेकंड से निकल के आई, मिनट में बनाओगे तो 60 का डिवाइड करोगे, 12 छिक्का 72, 6 मिनट बाद इसका आंसर है। कहाँ है ऑप्शन 1 2 12, ठीक है ना, गलती हो गई 12। कौन सा आंसर है आपका, बी। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। बताइए ये कंसेप्ट जो है हम कल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है पहले उससे जाके देखिए, क्योंकि उससे हमने बेसिक सीखे, केवल बेसिक। यहाँ हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, कल हम इस बेसिक को जानते हैं
कि जो एलसीएम निकलता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर बचता है। तो आखिर ये क्यों होता है, इसका हम लॉजिक कंसेप्ट जानेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके बाद फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है जब रिमाइंडर आपका जो है शेषफल डिफरेंट अलग अलग बचे, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका क्या, HCF, यानी कि जो एक वीडियो और आने वाली है वो LCM पर आने वाली है। LCM की टोटल वीडियो 3 हो जाएंगी आधे आधे घंटे की। उसके बाद HCF आने वाला है, वो 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा आधे आधे घंटे, ठीक है ना। उसके बाद दोनों का मर्ज आने वाला है, वो भी 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। 2 और 3 5 5 और 2 7, एक एक्स्ट्रा मान लो 8, मतलब 4 घंटे में आपको जो है LCM HCF बेस्ट, ठीक है ना, बेस्ट क्वालिटी का मिलने वाला है, चाहे कैलकुलेशन चाहे जो है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।